हे भगवान, इस बार गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पता नहीं इस बार मेरा क्या होगा। हाँ माँ, तुम थई तैलियो, इस बार तो दलमी ने हालत ही खराब कर दी। जग्गू, एक काम कर, जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। अरे माँ, ये सब क्या बोल लियो, इतनी दलमी में चाय? अरे ऐसे में तो ठंडी ठंडी लत्थी पीनी चाहिए। अरे तुझे नहीं पता, चाय पीने से हमारे अंदर गर्मी से लड़ने की ताकत आती है। अरे माँ, ऐसा भी कहीं होता है क्या? तुझसे जितना बोला है उतना कर। एक तो वैसे ही गर्मी ने दिमाग खराब कर रखा है, ऊपर से तू ज्ञान दे रहा है। अरे दुत्था मत करो माँ, अभी 2 मिनट में चाय बनाकर लाता हूँ। इतना बोलकर जग्गू रसोई में चला जाता है। इस गर्मी में ये बस इसी पंखे का सहारा है, पर ये भी ना कितनी गर्म हवा दे रहा है। अरे ये पंखा कैसे रुक गया? अरे रे, अब क्या होगा? तभी जग्गू चाय लेकर आता है। लो माँ, तुम्हारी दलमा दलम चाय। अरे जग्गू, तू तो बड़ी जल्दी चाय बना लाया रे। हाँ माँ, वो चाय ना दलमी की वजह से पानी गैस पर लगते ही उबलने लगा, इसीलिए चाय जल्दी बन गई। अच्छा अच्छा। क्या हुआ माँ, चाय पियो ना। अरे पहले चाय ठंडी तो होने दे। माँ, तुमने पंखा क्यों बंद कर दिया? वैसे इतनी गर्मी हो रही है। अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही रुक गया। अरे माँ, इसमें तो धुआं भी निकल रहा है, लगता है ये तालाब हो गया है। ऐसा कर जग्गू, तू बाजार जाकर ये पंखा ठीक करवा ला। अरे माँ, कितनी बाल ठीक तरह इसको, हर 2 दिन में तालाब हो जाता है ये। हाँ, ये तो तू सही बोल रहा है, लेकिन अब क्या करूँ, तू ही बता। क्यों ना माँ, इस बार हम एक नया कूलर ले आए। क्या कहा? कूलर? पर वो तो बड़ा महंगा आएगा रे। अरे तो क्या हो गया माँ, उत्थे हमें ठंडी हवा भी तो मिलेगी। हाँ, ये तो तू सही बोल रहा है। चल, तो तू मुझे 1-2 दिन का समय दे, मैं पैसों का कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे भैया, गर्मी ने हालत खराब कर दी है, लगता है ये गर्मी मुझे पागल कर देगी। अरे भाई, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन इस गर्मी ने मुखिया जी को जरूर पागल कर दिया है। ये क्या बोल रहे हो, मुखिया जी को क्या हो गया? अरे कल से पता नहीं क्यों मुखिया जी गर्म कपड़े पहनकर पूरे गांव में घूम रहे हैं, लगता है इस गर्मी में मुखिया जी की टिकट कट जाएगी। वो लोग ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ मुखिया आता है। अरे भैया, जल्दी से गर्मा गर्म चाय पिला दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। देखा, मैंने बोला था ना, मुखिया जी पागल हो गए हैं। क्या बोल रहा मोहन, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरा वो मतलब नहीं था मुखिया जी। अरे छोड़िए ना मुखिया जी, क्यों गुस्सा करते हैं? एक तो मुझे सर्दी लग गई है, ऊपर से ये क्या बोल रहे हो मुखिया जी, इतनी भीषण गर्मी में आपको सर्दी कैसे लग गई? वो क्या है ना, अभी कुछ दिन पहले मैं एक नया कूलर लाया था, वो इतनी ठंडी हवा देता है कि क्या बताऊं, बस उसकी ठंडी हवा से मुझे सर्दी लग गई। अच्छा ये बात है, इसमें भी अपना अलग ही मजा है मुखिया जी। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, अब पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हाँ। अच्छा मुखिया जी, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आप अपना कूलर कहाँ से लेकर लाए थे? क्यों रे जग्गू, तू क्या करेगा जानकर कि मैं कूलर कहाँ से लाया? और वो क्या है ना मुखिया जी, मैं भी ये कूलर लेने की सोच रहा था, कहाँ से अच्छा कूलर मिल जाएगा और कितने पैसों में? फ्री में मिल जाएगा। क्या बात कर लो मुखिया जी, सच में? लेकिन पैसे? अरे तूने खुद कहा कि सोच रहा था। सोचने में कौन से पैसे लगते हैं? हाँ। मुखिया की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही मुखिया जी। मुखिया जी, आप तो नहीं बताना तो मत बताओ, पर ऐसे मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे अरे, मैं क्या तेरा मजाक उड़ाऊंगा, तू तो अपने आप में ही एक मजाक है। मुखिया की ये बात सुनकर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है। और रही बात मेरे जैसे कूलर की, तो उसके जैसा कूलर तुझे कहीं नहीं मिल सकता। अरे छोड़िए ना मुखिया जी, आप भी किसके मुंह लग रहे हैं? अरे मेरे जैसा कूलर खरीदने के लिए जेब में पैसा होना चाहिए, तेरे पास कुछ है भी कंगले? ये मुखिया तो मामूली थे तूलर पर ऐसे इतरा रहा है जैसे तूलर नहीं कोई तोप हो। अरे ऐसे छोड़िए मुखिया जी, ये बताइए इस गर्मी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरे मुझे क्या पता, तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास तो कूलर है, मेरी गर्मी तो बहुत अच्छी कटेगी इस बार। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। ये मुखिया बहुत बड़ी चिरांद है, बोल रहा है तुम्हें जो करना है करो। वही तो, खुद के लिए रिश्वत के पैसों से कूलर ले आया और हमें हमारे हाल पर ही छोड़ दिया।
क्या हुआ? अभी तो बहुत हथले थे मुखिया थे हैं? मुझे क्या पता था मुखिया इतना स्वार्थी है। बहुत इतलाला था ना अपने तूलर पर मुखिया। अब देख मैं तय थे तेरी बैंड बताता हूँ। क्या हुआ जग्गू, क्या सोच रहा है? क्या तेरे पास कोई हल है इस समस्या का? हाँ बिल्कुल, मेरे पास इसका भी एक उपाय है। तो देर किस बात की, जल्दी बता क्या उपाय है। फिर जग्गू उन्हें एक उपाय बताता है। क्या बात है जग्गू भाई, क्या उपाय बताया तुमने? अब देखता था मुखिया तेरे था क्या क्या होता है। अरे मुखिया जी घर पर हैं क्या? लोगों की आवाज सुनकर मुखिया बाहर आता है। अरे क्या हुआ गांव वालों, तुम सब इतनी रात में यहाँ? गांव में सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मुखिया जी, तभी तो हम आपके पास आए हैं। क्यों, क्या हुआ? और तुम सब ये गद्दे और तकिए लेकर क्यों घूम रहे हो? मुखिया जी इस आग उगलती गर्मी में हम बिना कूलर के नहीं सो सकते। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना मुखिया जी, बस अपने घर में हमारे सोने के लिए थोड़ी जगह देनी होगी। ये क्या बक रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी ये मत भूलिए कि हम लोगों ने ही आपको मुखिया बनाया है, और हमें भी पता है कि आपने अपना कूलर सरकारी पैसों से लिया है। मुखिया जी अंदर सोने के लिए जगह बनाते हो या हम आगे आपकी शिकायत करें? अरे अरे बेटा बाहर क्यों खड़ा है, आजा अंदर आजा। आ जाओ सब लोग अंदर आ जाओ। अरे ये तुम्हारा ही तो घर है। मुखिया तैयार लेना, दग्गू आ रहा है तेरी नींद उड़ाने। बहुत थोलिया मुखिया तैन की नींद, अब थे तेली उल्टी दिनती थुलू। फिर जग्गू किसी तरह से मुखिया का कूलर एक ठेले पर रखकर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मुखिया के घर में गर्मी बढ़ने लगती है और उसकी आंख खुल जाती है। अरे अचानक से गर्मी कैसे लगने लगी? अरे मेरा कूलर कहाँ गया? अरे किसी ने मेरा कूलर चुरा लिया। क्या हो गया मुखिया जी, क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे आँख के अंधे तुझे दिखाई नहीं दे रहा? मेरा कूलर यहाँ से गायब हो गया है। सुना गाँव वालों, मुखिया जी का कूलर गायब हो गया। चलो हम सब अपने अपने घर जाकर सोते हैं। अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? अरे मुखिया जी हमारी परेशानी नहीं है, आप अपना खुद देखिए। चलो भाइयों हमें अपने घर चलना चाहिए। फिर सभी लोग अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कितने मतलबी लोग हैं, बोलते हैं आप अपना खुद देखिए। अब आया ना मजा, अब तक तो मुखिया दलमी थे पलिथान होता होता। तल बेटा दग्गू, अब दल्दी थे तूलल थी ताया पलट तल दे। जग्गू जल्दी जल्दी कूलर को पेंट करने लगता है। मुझे पता है वो मुखिया थांत नहीं बैठने वाला, वो तुथना तो दलूल तलेदा। तभी जग्गू के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कूलर पर छोटे शब्दों में अपना नाम लिख देता है। चलो मेला ताम तो हो गया, अब दातल अलार्म थे तूलल थी ठंडी हवा में धोता हूँ। और मुझे अचानक से गर्मी लगने लगी। मैंने उठकर देखा तो पता नहीं कौन कमबख्त मेरा कूलर चुरा कर ले गया। अच्छा तो ये बात है। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ जग्गू मिठाई का डब्बा लेकर आता है। लो भाई मुंह मीठा तलो। क्या बात है जग्गू, तेरा रिश्ता पक्का हो गया है क्या? अरे नहीं भैया, मैंने नया तूलर लिया है। क्या बात है जग्गू, बहुत तरक्की कर रहा है। जग्गू की बात सुनकर मुखिया को उस पर शक हो जाता है। कहीं मेरा कूलर इस जग्गू ने तो नहीं चुराया? अरे जग्गू तुझे पता है कल रात मुखिया जी का कूलर चोरी हो गया। क्या बात कर लो थत में? हाँ भाई, कल आधी रात में कोई चोर मुखिया जी का कूलर चुरा कर ले गया। तो क्या हो गया, मुखिया दी के पास पैथों की कौन सी तमी है, वो ऑल थलीद लिंदे क्यों मुखिया दी लीजिए, आप भी मुंह मीठा तल लीजिए, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अच्छा ये बताओ तू कूलर कहाँ से और कितने का लाया? त्यों मुखिया दी आप ये थवाल त्यों पूछ ले? वो क्या है ना, मेरा कूलर तो चोरी हो गया, तो मैं भी नया कूलर लेने की सोच रहा हूँ। अरे फ्री में मिल रहा था मुखिया दी। क्या कह रहा है जग्गू, सच में? पर कैसे? अरे सिंपल है मुखिया दी, आपने बोला थी आप कूलर लेने की थोत रहे, तो थोतने में कौन से पैसे लगते हैं? जग्गू की बात सुनकर मुखिया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बोलता। अच्छा मजाक कर लेता है जग्गू, आप थे ठीक है मुखिया दी। अच्छा जग्गू तू मुझे अपना कूलर नहीं दिखाएगा? अरे मुखिया दी उसमें है ही क्या देखने के लिए? अब देखने से मेरा मतलब है मैं भी तो देखूं कूलर कैसी हवा देता है। ये मुखिया बड़ा धीत है, ये कूलर देते ही मानेगा। क्या हो गया जग्गू, क्या सोच रहा है? तो नहीं मुखिया दी, चलिए आप तो कूलर दिखा देता हूँ। फिर जग्गू मुखिया के साथ अपने घर की ओर निकल जाता है। देखिए मुखिया दी, ये है मेरा कूलर। हाँ ये मेरे कूलर की तरह है,
पर मेरे कूलर का रंग अलग था। इसका मतलब मेरा कूलर किसी और ने चोरी किया है। कैसा लगा मुखिया दी आपको मिला तूलल? अब ठीक है, पर मेरा कूलर इससे ज्यादा ठंडी हवा देता था। मेरे कूलर की बात ही अलग थी। कितनी फेंत रहा है। अबे भूतनी तेरा ही तूलर है ये। अच्छा जग्गू, वैसे तूने ये कूलर खरीदा कहाँ से? मुखिया दी, मेरे दोस्त की कूलर की दुकान है, वहीं से लाया हूँ। अच्छा तो बेटा अपने दोस्त से बात करके सही कीमत पर मुझे भी एक कूलर दिलवा दे। अब वो क्या है ना मुखिया दी, मेरे दोस्त के पास ये आथली तूलल बता था। ये तूलल मुझे बेचकर वो अपने दांव तला गया। चल तो ठीक है भाई जग्गू, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। ये जग्गू का बच्चा एक कूलर पर इतना इतरा रहा था जैसे कोई कूलर नहीं कोई तोप खरीद ली हो। बताओ, गांव वालों के सामने मेरा मजाक उड़ाता है। रुक जा बेटा, अगर तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी देवी प्रसाद नहीं। चल बेटा कालू, आज मुखिया के घर से अपनी शुरुआत करता हूँ। इतना बोलकर कालू मुखिया के घर जाकर पंखा उतारने लगता है। तभी उसके हाथ से एक पेचकस नीचे गिर जाता है। कौन है? अरे कौन है? मुखिया जल्दी से लाइट जलाता है। अबे कालू के बच्चे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा पंखा चुराता है। अब मुखिया जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। जरूर मेरा कूलर भी तूने चुराया था उस दिन। कूलर? कौन सा कूलर? मुखिया जी मैंने कोई कूलर नहीं चुराया। झूठ मत बोल, पिछले हफ्ते तूने मेरा कूलर चुराया था। अब मुखिया जी मैं 2 महीने के बाद आज सुबह ही जेल से निकला हूँ, तो भला मैं आपका कूलर कैसे चुरा सकता हूँ? फिर भी तुझे पुलिस के हवाले तो करूंगा ही। अरे मेरे पास एक ही पंखा बचा था और तू उसे भी चुराने आ गया। नहीं मुखिया जी, मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, बदले में आप मुझसे कोई भी काम करवा सकते हो। अबे तेरे जैसे चोर से मैं क्या करवाऊंगा है? तभी मुखिया के दिमाग में एक तरकीब आती है। क्यों ना मैं इससे जग्गू वाला कूलर चोरी करने के लिए बोल दूं। वैसे भी जग्गू को सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अब मुझे जाने दीजिए मुखिया जी। पहले मेरा एक काम कर दे, उसके बाद मैं तुझे जाने दूंगा। अब बताइए मुखिया जी, मैं आपका क्या काम कर सकता हूँ? फिर मुखिया कालू को सारी योजना समझाता है। और याद रहे, जग्गू को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे कुछ पता चला तो तेरी खैर नहीं। आप फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, अब मैं उसे भनक तक नहीं लगने दूंगा। इतना बोलकर कालू वहाँ से निकल जाता है। जग्गू, हमारा कूलर चोरी हो गया। ये तित का काम हो सकता है। क्या हो गया जग्गू? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? तुम फिक्र मत करो माँ, मैं तो तरता हूँ। इतना बोलकर जग्गू वहाँ से निकल जाता है। मैंने सुना है भाई मुखिया जी ने एक नया कूलर लिया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, आज रात हम अब फिर से मुखिया जी के घर सोने जाएंगे। मुझे लगा ही था ये दाम उठी बुद्धि का होगा। फिर जग्गू सीधा मुखिया के घर जाता है। अरे जग्गू तू यहाँ, और बता कैसे आना हुआ? ज्यादा बनिए मत मुखिया दी, आपको अच्छे से पता है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अरे बाप रे, कहीं से पता तो नहीं चल गया? अरे अरे ये क्या बोल रहा है जग्गू, मैं कुछ समझा नहीं। यही थी ये तूलल आपने मेरे धल से तुलाया है। ये क्या बोल रहा है? मैं तेरे घर से कूलर क्यों चुराऊंगा? तो फिर आपके पास मेले दिया था तूलल थे आया। अरे तेरे कूलर जैसे बाजार में हजारों कूलर हैं, तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि सारे कूलर तेरे हैं। इसका पता तो अभी चल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने तूलर पर अपना नाम लिखा था। जग्गू की ये बात सुनकर मुखिया डर जाता है। अभी पता चल जाएगा कि ये तूलर मेरा है या नहीं। नहीं, मैं तुझे कूलर नहीं देखने दूंगा। देखिए मुखिया दी, अगर आप मुझे सीधे तरीके से नहीं देखने दोगे तो मैं गाँव वालों को बता दूंगा कि मुखिया दी ने मेरा कूलर तोड़ी दिया है। नहीं जग्गू, गाँव वालों को कुछ मत बताना, मुझे माफ कर दे, ये कूलर तेरा ही है। तब आपके साथ क्या दिया दाए मुखिया दी? थोल दिया दाए या गाँव वालों ते हवाले तल दिया दाए? छोड़ दिया जाए, थोड़ने के 10,000 कीमत दे दी मुखिया दी। ये तो बहुत ज्यादा है जग्गू। अले मुखिया दी, आप तो अपना तूलल भी तो दे लाऊं। अब ठीक है भाई, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। इथे कहते हैं बिदनित, मुखिया दी था तूलर उन्हें बेच दिया। पैसे लेकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। मुखिया जी घर पर हो क्या? गांव वाले की आवाज सुनकर मुखिया बाहर आता है। अरे तुम सब फिर से आ गए। हमने सुना है आपने नया कूलर ले लिया है, तो बस आ गए हम लोग।
लेकिन तुम सबको किसने बताया कि मैंने नया कूलर लिया है? अरे और किसने? अपने जग्गू नहीं बताया था। जग्गू का नाम सुनते ही मुखिया की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। जग्गू